हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्न नंबर 6.2 का प्रश्न 8, 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल विलोम है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। जो प्रश्न नंबर 7 में हमने सिद्ध किया था वो इसमें दिया हुआ है, और जो इसमें दिया है उसको हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसको हमें सिद्ध करना है। तो इसमें दिया क्या है कि ए बी का, माना कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी भुजा का मध्य बिंदु पी है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु क्यू है। तो इसमें बोला गया है कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु पी है। इसका मतलब क्या है, ए पी बराबर हो जाएगा पी बी। मतलब ए पी अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो पी बी भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए पी बराबर पी बी। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि ए क्यू बराबर क्यू सी। तो दो भुजा का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। तीसरी भुजा के समांतर है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल में यहाँ पर दिया है लिखेंगे। तो यहाँ पर पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए पी बराबर पी बी। ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा है यहाँ पर क्यू मध्य बिंदु है ए सी का, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी। ये है समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यहाँ पर पी क्यू समांतर बी सी तीसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पी क्यू तीसरी भुजा बी सी के समांतर है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें अब त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो ए पी बटा पी बी है, ए पी बटा पी बी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। तो ए पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी बी, और यहाँ पर पी बी नीचे बटे में है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कहाँ से लिया है, समीकरण 1 से हमने लिया है। समीकरण 1 से यहाँ पर ए पी के जगह पे पी बी रखा है, जो कि ए पी बटा पी बी का मान कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब दूसरा अनुपात ले लेंगे, ए क्यू बटा क्यू सी ले लेंगे, ए क्यू बटा क्यू सी। तो ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू किसके बराबर है, क्यू सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू सी बट्टा यहाँ पर क्या है, क्यू सी है। सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए क्यू बटा क्यू सी इक्वल टू 1। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 4। यहाँ पर ए क्यू बटा क्यू सी कहाँ से आया है, समीकरण 2 से आया है। समीकरण 2 से हमने इसको लिखा है। अब समीकरण 3 और समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर क्या है, 1 आ रहा है, मतलब दोनों का आंसर समान आ रहा है। इसका मतलब जब दायां साइड बराबर है तो बायां साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बट्टा पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी। तो ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ये समीकरण 3 और 4 से आ गया है। तो अब हम चित्र में अगर देखें तो ए पी बट्टा पी बी, ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी, भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो प्रमेय 6.2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो समांतर हो जाएगा क्यू बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रमेय 6.2 से
प्रमेय 6.2 से यहाँ पर प्रमेय 6.2 हमें लिखना है। 6.2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर बी सी हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा विकर्ण, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो इसमें ये समांतर है और इसमें जो विकर्ण है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें सबसे पहले समलंब ए बी सी डी हमें बनाना होगा। अब इसमें प्रश्न में दिया है कि ए बी समांतर डी सी, ये प्रश्न में दिया है, हमें सिद्ध करना है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा समलंब ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। जब ये समांतर है तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ और यहाँ पर सी ओ बट्टा डी ओ, इसको हमें क्या करना है, अनुपातों को सिद्ध करना है, दर्शाना है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर ओ से एक रेखा खींचेंगे, ओ से पी ओ एक मतलब रेखा खींचेंगे जो ए बी के समांतर है और डी सी के समांतर है। इस तरीके से हमें यहाँ पर रचना लिखना होगा। तो रचना में यहाँ पर लिखेंगे कि ओ से जाती हुई एक रेखाखंड खींचा है जो ए बी तथा डी सी के समांतर है। जो ए बी तथा डी सी के समांतर है, इसका मतलब ए बी किसके समांतर है, पी ओ के, और यहाँ पर पी ओ किसके समांतर है, डी सी के। जो यहाँ पर पी ओ रेखा खींचा है वो ए बी के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है, ये हमने रचना किया है। अब इसमें ए बी समांतर है पी ओ के, ए बी यहाँ पर पी ओ के समांतर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये लाइन खींचा है हमने तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है इस लाइन को लेते हुए, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है इस लाइन को लेते हुए। तो इसमें हम त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी त्रिभुज में हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ओ किसके समांतर है, डी सी के समांतर हैं। लेंगे यहाँ पर पी ओ समांतर है डी सी के। जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर प्रमेय 6.1 हमें पूरा लिखना है। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी बट्टा पी डी बराबर ए ओ बट्टा ओ सी। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डी बी, ए डी बी त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पर ए बी समांतर है पी ओ के, ए बी समांतर है पी ओ के। तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रमेय 6.1 से, तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। इस तरीके से हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। मतलब जो अनुपात हमने लिया है ए पी बट्टा पी डी, ये वाला त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज में यहाँ पर ए पी बट्टा पी डी बी ओ बट्टा ओ डी, ये हमने अनुपात ले लिया है। अब समीकरण 1 और 2 में हम देखेंगे कि ए पी बट्टा पी डी ए ओ बट्टा ओ सी के बराबर है, फिर ए पी बट्टा पी डी बी ओ बट्टा डी ओ के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ओ बट्टा ओ सी और बी ओ बट्टा डी ओ। इस तरीके से
अब हमें सिद्धे क्या करना है कि ए ओ के नीचे हमें बी ओ चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये बी ओ अपॉन में आ जाएगा और सी ओ ऊपर आ जाएगा। तो ए ओ बट्टा बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बट्टा डी ओ, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो ये हमारा प्रश्न में दिया है और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है और इसमें ABCD जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है। इस तरीके से ABCD एक समलंब है, तो समलंब के लिए क्या कंडीशन है? समलंब का कोई भी चतुर्भुज अगर समलंब कब होता है? जब उसके दो भुजा समांतर है। मतलब AB किसके समांतर हो जाएगा? DC के समांतर हो जाएगा। मतलब दो भुजाएं आमने सामने की, दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की कोई, जैसे कि ये वाला भुजा इसके समांतर है, ये जो असमांतर वाला भुजा इसको समांतर नहीं दिखाना है, AB समांतर DC दिखाना होता है। समलंब का ये कंडीशन है। तो समलंब सिद्ध करने के लिए AB समांतर DC हमें क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। अगर ये हमारा आ जाए AB DC के समांतर है तो ABCD एक समलंब हो जाएगा। तो जिसके लिए यहाँ पर ABCD इस प्रकार से एक चतुर्भुज है जिसमें AC और BD दो विकर्ण है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें हमें एक रचना करना है कि P से O तक एक रेखा खींचेंगे जो कि AB के समांतर है। जैसे पहले वाले प्रश्न नंबर 9 में किया है कि P से O तक एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे जो कि AB के समांतर है। इसमें हमें कोई एक भुजा के समांतर हमें मानना होगा। अगर ये एक भुजा के समांतर हो जाएगा फिर हमें सिद्ध करना है दूसरे भुजा के समांतर। अगर दूसरे भुजा के समांतर अगर हमें सिद्ध कर लिया है तो आमने सामने की भुजाएं दोनों हमारा समांतर हो जाएगा। इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा रचना। तो रचना में हमें क्या लिखेंगे? रचना में यहाँ पर P से O तक रेखा खींचा जो AB के समांतर है। जो P से O तक रेखा खींचा जो AB के समांतर है। मतलब यहाँ पर AB समांतर PO, ये हमारा क्या है? हमने इसको माना है, मतलब रचना में इसको किया है। अब इसमें जो त्रिभुज दिख रहा है ABO, ABD जो त्रिभुज है ABD, क्योंकि हमने ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को समांतर माना है। तो इन दोनों भुजाओं को समांतर मानते हुए त्रिभुज क्या बन रहा है? हमारा ADB बन रहा है। तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में ये हमारा समांतर है, AB समांतर PO है। तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 यहाँ पर पूरा लिखना है। तो 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर AP बट्टा PD बराबर BO बट्टा OD हो जाएगा। तो AP बट्टा PD बराबर हो जाएगा BO बट्टा OD। ये हमारा है प्रमेय 6.1 के अनुसार हमने इसको लिखा है। ये है हमारा समीकरण नंबर 2 और जो दिया है वो है हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में हम देखेंगे, समीकरण 1 में जो दिया है समीकरण 1 में AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। तो इसको यहाँ पर BO बट्टा DO, BO ऊपर है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर AO बट्टा CO आ जाएगा। क्रॉस हो जाएगा मतलब CO नीचे आ जाएगा, BO ऊपर आ जाएगा, BO बट्टा DO हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मानेंगे। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 2 और 3 से BO बट्टा DO किसके बराबर है? AP बट्टा PD के बराबर है। BO बट्टा DO किसके बराबर है? AO बट्टा CO के बराबर है। समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा?
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP बट्टा PD बराबर AO बट्टा CO, AP बट्टा PD बराबर AO बट्टा CO हो जाएगा। अब हम चित्र में देखेंगे AP बट्टा PD AO बट्टा DO OC AO बट्टा OC, ये अनुपात हमें मिल गया है, ये वाला अनुपात AP बट्टा PD AO बट्टा OC, ये अनुपात हमारा मिल गया है। तो प्रमेय 6.2 से जब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात अगर आपके पास दिया है तो ये दोनों भुजा हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये हमारा प्रमेय 6.2 से है। तो लिखेंगे हम प्रमेय 6.2 से यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो PO समांतर हो जाएगा DC के, PO समांतर DC का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या माना था, सबसे पहले रचना में हमने क्या किया था, AP किसके समांतर हैं, PO के समांतर है, AB PO के समांतर हैं। और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया है, PO किसके समांतर है, DC के समांतर है, PO DC के समांतर है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, AB किसके समांतर है, PO के समांतर है। और सॉल्व करने के बाद PO किसके समांतर है, DC के समांतर है। AB PO के समांतर है और DC भी PO के समांतर है। इसका मतलब AB किसके समांतर हो जाएगा, DC के समांतर हो जाएगा। दोनों में PO है, इसका मतलब AB DC के समांतर हो जाएगा। चित्र में देखते हैं, चित्र में यहाँ पर AB किसके समांतर है, PO के समांतर है, और DC किसके समांतर है, PO के समांतर है। तो यहाँ पर PO के समांतर दोनों भुजा हैं, इसका मतलब यहाँ पर AB PO और DC आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB किसके समांतर है, DC के समांतर है। जब AB DC के समांतर हैं, AB DC के समांतर है, इसका मतलब ABCD यहाँ पर क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर AB DC के समांतर है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः ABCD एक समलंब है। तो इसको हमें प्रूफ करना था, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के उदाहरण और प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स एंड मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।